मुख्य समाचार। 1,25,00,000 की ठगी मामले को कोंडागांव पुलिस ने सुलझाया। 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आड़ाबान में आयोजित विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में विधायक किरण देव ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह और जोश। 3 विषयों पर हुई चर्चा। दुर्ग की जूडो खिलाड़ी पूर्णिमा ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। और कलेक्टर ने दीपोत्सव के दौरान भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक आदि व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। विगत 14 दिसंबर को माकड़ी थाना में गेन सिंह नेताम नामक व्यक्ति थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसके साथ 1,25,00,000 की ठगी की गई है। उसे एक कंपनी के जाल में फंसाकर लगातार 9 वर्षों तक पैसे जमा कराया जाता रहा। अंत में उसे ठगी होने का एहसास होने पर 14 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाई और मामले पर पतासाजी की, जिसमें 4 अंतर्राज्यीय जालसाजों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पेश है एक रिपोर्ट। कोंडागांव पुलिस ने 1,25,00,000 की ठगी के मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को दिल्ली और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस को जिले में हुई ठगी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हम आपको बता दें कि यहां पूरा मामला ठगी का है, जिसमें 1,25,00,000 रुपए की ठगी बताई जा रही है। वहीं 5 दिनों के अथक प्रयास के बाद दिल्ली और गाजियाबाद से एक महिला सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इस मामले में आरोपियों से 3 लाख रुपए नगद समेत 51 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी सीज कराई गई है। 15 जनवरी को कोंडागांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ठगी के शिकार माकड़ी के एक रिटायर कर्मचारी के द्वारा 14 दिसंबर को माकड़ी थाना में FIR दर्ज कराया गया था, जिस पर कोंडागांव साइबर अधिकारी सतीश भार्गव के नेतृत्व में माकड़ी पुलिस और साइबर टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सौरभ वर्मा, नेहा वर्मा, मानवेंद्र वर्मा, गिरीश बाबू की गिरफ्तारी हुई है, जो कि मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए कोंडागांव SP Y अक्षय कुमार। सबको नमस्कार। आज आप अगर देखेंगे तो 14 दिसंबर 2023 को हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी। गेन सिंह नेताम करके है, माकड़ी थाना एरिया का रहने वाला है। ये ग्राम सेवक का काम कर रहा है। ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास आके रिपोर्ट किया है माकड़ी थाना में 14 दिसंबर को कि उसका जो पैसा है वो डूब गया है, फ्रॉड हो गया है। करीब 1,25,00,000 का फ्रॉड हो गया उसके साथ करके। ये क्या करता था, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये जैसे वो एक कंपनी में इंश्योरेंस ये एवरी मंथ पैसे देता था रिलायंस इंश्योरेंस में, तो फिर उसी इंश्योरेंस कंपनी में एक बंदा काम करता था। वो बंदा एक्चुअली क्या किया, उसका डिटेल्स उस इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया है और लेके वो डिटेल से इसको संपर्क किया है, ये गेन सिंह को संपर्क करके तब इसको बोला है कि हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, आपके पास लॉटरी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा करके। उससे एवरी मंथ कुछ EMI भरवा रहा था। 9 ईयर्स ऐसे ही लगातार ये पे करता रहा है, लेकिन लास्ट में ये बताया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो फिर ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो थाना आया है गेन सिंह। दिसंबर 14 को थाना आए थे। आज अगर आप डेट नोट करेंगे तो जनवरी 15 है। तो फिर लेस देन 1 मंथ में हम ये केस को हम क्रैक कर पाए थे। इसके लिए जैसे हमको सूचना मिली थी तो फिर हम थोड़ा इसका एनालाइज करके एक टीम बनाए थे। टीम का प्रभारी साइबर सेल प्रभारी भार्गव है और उधर माकड़ी थाना प्रभारी और कुछ साइबर सेल का हमारा स्टाफ और थाना के कुछ स्टाफ से हमने टीम बनाया है। टीम बना के हम टीम को दिल्ली गाजियाबाद रवाना किए थे। वहाँ जाके हमारा स्टाफ बहुत अच्छा काम करके उन सबको गिरफ्तार करके लाए थे। आप देखेंगे तो करीब 51,20,000 का प्रॉपर्टी हमने सीज किए थे। वो प्रॉपर्टी में एक फ्लैट भी है, ज़मीन भी है, लैपटॉप भी आप देखे हैं, आईफोन भी है, तो कुछ 3 लाख का हमको कैश भी मिला था। तो फिर ये बहुत अच्छा कार्रवाई हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नया वर्ष में हम शुरू कर रहे हैं, शुरुआत अच्छा हो गया है।
तो फिर 29 डेज में हम इस केस को क्रैक कर पाए। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी 4 लोग हैं इसमें, गिरफ्तारी हम 4 लोगों को किए थे। सौरभ वर्मा करके है, नेहा वर्मा करके है, गिरीश बाबू, मानवेंद्र वर्मा, ये सब एक गैंग है। इन लोग कई और भी फ्रॉड किए थे, हमको अभी अभी पता चल रहा है कि एक महाराष्ट्र में किए, महाराष्ट्र में से 2 फ्रॉड किए थे, अब कोंडागांव में भी 1 फ्रॉड किए थे। रहने वाले कहाँ के सर? ये सब दिल्ली गाजियाबाद के। तो फिर हमारा टीम भी वही पहुंच गई है, अरेस्ट करके ट्रांसिट रिमांड पे लेके। आरोपी में महिला भी? हाँ, एक रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आड़ावाल सामुदायिक भवन में आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतेंगी भाजपा। वॉल पेंटिंग कर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बनाया है कमल का फूल और लिखा, एक बार फिर से मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर विधानसभा सम्मेलन का आयोजन सोमवार को आड़ावल सामुदायिक भवन में किया गया, जहां जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगरनार, जगदलपुर, नानगुर, दरभा मंडल के सभी मंडल पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, शक्ति केंद्र प्रमुख, संयोजक, सह संयोजक, बूथ अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि सहित जिला पदाधिकारी के बीच विधानसभा स्तर पर एक बड़ी बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए 3 प्रमुख विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के आगमन से पहले कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष निर्देशों के अनुरूप काम करें, जिससे मंदिरों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान से लेकर अपने अपने क्षेत्र में साज सज्जा करने सहित इस ऐतिहासिक दिन को दीपावली की तरह मनाएं। किरण देव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता नमो ऐप पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अपनी स्थानीय गतिविधियों को निरंतर नमो ऐप पर अपडेट करते रहें, जिससे कि कार्यकर्ताओं की कार्यशैली के अनुरूप उन्हें अंक भी मिलेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर हम सबको अब दुगनी मेहनत करनी है और ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में कूच करना है। आने वाला चुनाव मोदी जी का चुनाव है, इसलिए बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत बनाने पर कार्यकर्ता जोर दें। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और जरूरतमंदों को इसका लाभ दिलाएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला बस्तर की ओर से जिला अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और प्रांतीय महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम अनुरोध ज्ञापन बस्तर कलेक्टर को दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से देय तिथि से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों की भांति 4% महंगाई भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, कर्मचारियों के वेतन विसंगति, विभिन्न पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में और बस्तर जिले में विषम परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों का समय सारणी 10:30 बजे से 4:30 बजे तक करने की मांग की गई है। मैं गजेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। आज तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर भोजनावकाश में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव जी के नाम का 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के पास सौंपा गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग महंगाई भत्ता 4% है, जो कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमति मिलने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार नहीं दी और हम वर्तमान सरकार से यह मांग करते हैं कि वह 4% महंगाई भत्ता में तत्काल प्रदाय करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी का वादा कर रही है। तो मोदी की गारंटी में एक गारंटी यह भी है कि वह प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान तय तिथि से महंगाई भत्ता दे। इसी के साथ हम पिंगुआ कमेटी की जो रिपोर्ट है पूर्ववर्ती सरकार, उसे सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। और तीसरा, हमारा 7वें वेतन मांग का 5वां किस्त जो अभी लंबित है, उसे तत्काल हमारे कर्मचारियों को दिया जाए। धन्यवाद।
अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर विजय दयाराम के ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले दीपोत्सव 22 जनवरी की विभिन्न कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का संभावित प्रवास और अन्य मंत्रियों का जिले में प्रवास सहित लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम के ने पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह का लॉ एंड ऑर्डर की पहली बैठक में स्वागत किया। कलेक्टर ने कहा कि दीपोत्सव के दौरान भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था, वीआईपी के आगमन की व्यवस्था, 22 जनवरी को विभिन्न आयोजन में बाइक रैली, भव्य शोभा यात्रा, मंदिरों में भीड़, रामायण मंडली का कार्यक्रम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के तहत विधानसभा चुनाव के दरमियान हुई कमी बेशी को दूर कर अन्य व्यवस्था में राजस्व और पुलिस के अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने पर चर्चा की। साथ ही विकासखंड स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सिंह ने कहा कि यहां की चुनौती का सभी को मिलकर सामना करना है। सभी अधिकारी अलर्ट मोड में रहें, सूचना संकलन पर अधिक जोर दें, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सभी मैदानी अधिकारी आयोजकों से सतत संपर्क कर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मापदंडों का पालन सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार, जय जोहार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस परिप्रेक्ष्य में बस्तर और जगदलपुर शहरवासियों के द्वारा 21 जनवरी 2024 को दीपोत्सव का कार्यक्रम दलपत सागर के परिसर में रखा जाना प्रस्तावित है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ, बड़ी संख्या में उस दिन सभी पहुंचे। अपने स्तर पर जितने भी कलेक्शन के लिए मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, जरूर करें, ताकि सब मिलकर इसको उत्सव के रूप में मनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर विजय दयाराम के ने समय सीमा की बैठक में विश्वकर्मा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्व सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के साथ साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर इस योजना का लाभ दिए जाने की बात कही। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूट चार्ट के आधार पर शिविर का आयोजन करने के साथ साथ संकल्प यात्रा शिविर के ऑनलाइन डेटा को अपडेट करने को कहा। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस पर झांकियों की थीम पर भी चर्चा की। साथ ही एक दिया प्रभु के नाम दीपोत्सव के संबंध में चर्चा की गई। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि दीपोत्सव के लिए दलपत सागर के मुख्य गेट नगरउड़ी के पास तथा 10 SLRM सेंटर दिया कलेक्शन बनाया गया है। कलेक्टर ने अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही विभागों के द्वारा बकाया बिजली बिल की राशि को जमा करने के निर्देश दिए। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांगेर घाटी और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर दिन ब दिन बढ़ते विभिन्न प्रकार के दबावों को बाहरी क्षेत्र में कैसे रोक सकते हैं, इस उद्देश्य से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बहने वाली नदी कांगेर नदी के कैचमेंट क्षेत्र को आधार बनाकर लैंडस्केप आधारित पुनर्स्थापना कार्य योजना तैयार किए जाने के उद्देश्य से वन विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि इस कार्य योजना के लिए विभिन्न विभाग और संस्थाओं से समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन समन्वयक के रूप में काम कर रहा है। योजना अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों में वृक्षारोपण, भूजल संरक्षण, कृषि वानिकी, उद्यानिकी, आजीविका संरक्षण, संस्कृति संरक्षण आधारित गतिविधियां सम्मिलित हैं। कार्यशाला में विभिन्न विभाग और संस्थाओं से प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्य योजना से संबंधित विषयों पर चर्चा की और सभी ने अपने विभागीय और संस्थागत कार्यों के बारे में बताया। साथ ही कैसे इनका इस प्राकृतिक पुनर्स्थापना योजना तैयार करने में योगदान हो सकता है, ये भी बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला प्रशासन जगदलपुर द्वारा बस्तर संचालित बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर यानी बादल आसना में अब थिएटर, कथक और भरतनाट्यम के डिप्लोमा कोर्सेस आरंभ किए जा रहे हैं। इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त योग का सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ किया गया है। इन सभी पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से होगी। इस हेतु खैरागढ़ के निरीक्षण दल ने विगत दिनों बादल संस्था में की जा रही रचनात्मक गतिविधियों का निरीक्षण किया। बादल संस्था में अब तक खैरागढ़ से संबद्ध
होकर 1 वर्षीय लोक संगीत डिप्लोमा, द्विवर्षीय लोक संगीत डिप्लोमा, गीतांजलि सुगम संगीत द्विवर्षीय डिप्लोमा, शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी गायन डिप्लोमा, शास्त्रीय संगीत तबला वादन डिप्लोमा और द्विवर्षीय आर्ट एप्रिसिएशन चित्रकला की कक्षाएं संचालित की जा रही थी। अभी हाल ही में दल के निरीक्षण के बाद बादल संस्था में शास्त्रीय कथक नृत्य डिप्लोमा, शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य डिप्लोमा, 1 वर्षीय थिएटर डिप्लोमा और योग सर्टिफिकेट कोर्स की कक्षाएं अगले सत्र से संचालित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले की जूडो खिलाड़ी पूर्णिमा ने 19 वर्षीय सीनियर राष्ट्रीय शालेय जूडो प्रतियोगिता गंगानगर राजस्थान में अपने वजन वर्ग 44 किलो से कम में कांस्य पदक अर्जित कर राज्य को और अपने जिले को गौरवान्वित किया है। पूर्णिमा ने सेकंड राउंड में उड़ीसा को, थर्ड राउंड क्वार्टर फाइनल में हरियाणा को हराकर सेमीफाइनल पहुंची, जहां उन्हें गुजरात से कड़ी टक्कर के बाद हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक के लिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को उच्चतम अंक से पराजित कर दिया और कांस्य पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय शालेय जूडो प्रतियोगिता राजस्थान के गंगानगर में 14 जनवरी से 19 जनवरी तक हो रही है। शालेय जूडो प्रतियोगिता में भारतीय जूडो महासंघ के ब्लैक बेल्ट और बस्तर जिला जूडो संघ के सचिव अब्दुल मोइन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की टीम भाग ले रही है। पूर्णिमा राज्य की उदयमान जूडो खिलाड़ी है। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अपने नाम किया है। सब्जी विक्रेता शिवजी शाह और सावित्री देवी की पुत्री पूर्णिमा जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शारदापारा गांधी चौक कैंप 2 भिलाई में अध्ययनरत है। पूर्णिमा विगत 4 वर्षों से साइंस प्रशिक्षक विजयनाग से अर्डेसी जूडो एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। खेलकूद की खबरों में अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर अंचल में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हम सभी के लिए गौरव का पल है, जिसमें पूरे देश के होनहार खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अन्य खेल प्रतिभाओं को इस दिशा में दक्ष होने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये बात बुधवार को धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तलवारबाजी स्पर्धा में पहुंचे प्रदेश के वन, जल संसाधन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खिलाड़ियों से कही। उन्होंने इस दौरान इस स्पर्धा में विजयी प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। ज्ञातव्य है कि जगदलपुर के धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की तलवारबाजी स्पर्धा का आयोजन 14 जनवरी से 17 जनवरी तक किया गया है, जिसमें देश के 14 राज्यों और 4 उत्कृष्ट संस्थान के कुल 18 दलों के 376 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। साथ ही 44 खेल अधिकारी और प्रशिक्षक इन खिलाड़ियों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि सम्मान देने नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का दोरनापाल निवासी युवक जगत मंडल साइकिल यात्रा पर निकला है। ये साइकिल यात्रा दोरनापाल से प्रारंभ की गई है, जो अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जम्मू, वैष्णो देवी, उज्जैन में महाकाल और शिरडी तक ये चलेगी। 4 दिन पहले दोरनापाल से निकले साइकिल यात्री युवक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर फरस गांव पहुंचे, जिनका नगर के हिंदू भाइयों ने उनका स्वागत कर हालचाल जाना और शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए निकाली गई साइकिल यात्रा की सराहना कर सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि साइकिल यात्रा को सफल बनाने जगत मंडल को जन सहयोग कर मदद करें। साइकिल यात्रा पर निकले जगत मंडल ने बताया कि साइकिल यात्रा करते हुए अयोध्या के लिए निकले हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारे क्षेत्र में शहीद जवानों को 2 दिन स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के दिन ही याद किया जाता है। हमारे शहीद वीर जवानों को हमेशा याद करें और उनके शहादत का सम्मान करें। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं साइकिल से अयोध्या के लिए निकला हूं। एक दिन में 70 से 80 किलोमीटर तक यात्रा कर रहा हूं। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगेगा। आइए सुनते हैं जगत मंडल ने और क्या कुछ बताया। सर, मेरा नाम है जगत मंडल और मैं अपने छोटे से गांव दोरनापाल से यह साइकिल यात्रा कर रहा हूं। हमारे जो वीर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूं। मैं जाऊंगा अभी दोरनापाल से सबसे पहले अयोध्या जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा केदारनाथ, बद्रीनाथ,
फिर उसके बाद जाऊंगा सबसे लास्ट, फिर अपना वैष्णो देवी, जम्मू वैष्णो देवी होते हुए फिर रिटर्न होऊंगा। फिर वहाँ से वापसी होते हुए महाकाल और शिरडी होते हुए दोरनापाल वापस हो जाऊंगा। कब निकले थे आप? मैं 4 दिन हो गए अभी निकले हुए मुझे, आज 5वां दिन है। कितना दूरी तय करना अभी लगभग 300 किलोमीटर तय कर चुका हूँ मैंने। है और कितना तय करना है? और अभी तो पूरा मैंने बहुत लंबा टूर है, मुझे लगभग 5 से 6 महीना लग जाएंगे अभी टूर में। संदेश क्या देना चाहिए युवाओं को आप? मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं निकला हूँ, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। यह संदेश ये है कि जो हमारे जो वीर हैं, हम उनको 2 ही दिन याद करते हैं, वीर जवानों को, या तो 15 अगस्त को या तो 26 जनवरी को। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक दिन क्यों ना हम हर दिन याद करें उनको, जो हमारे लिए देश में मर मिटने को तैयार हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, कहाँ जंगल में अपने परिवार से ना मिलके हुए रह रहे हैं वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तरह से मैसेज मिले उन युवाओं को कि वो हमेशा उन्हें याद कर सकें। जी, मेरे साइकिल पे निकलने का भी और एक कारण है कि हमारे युवा अभी हमेशा बाइक चाहिए, साइकिल के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमारे कल्चर है साइकिल, तो इस साइकिल को भी चलाना ज़रूरी, हमारा फिटनेस बना रहता है इससे। तो हमें एक साइकिल भी एक रहना ज़रूरी और चलाना भी चाहिए, उससे फिटनेस बना रहता है हमेशा। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खाद्य उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं मेरे आप? पास है गैस सोइस के लिए, हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली है, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है। यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा मिल रहा है प्रतिसाद? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज़्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज़ आएगा, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
मुख्य समाचार। 1 करोड़ 25 लाख की ठगी मामले को कोंडागांव पुलिस ने सुलझाया। 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आड़ाबान में आयोजित विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में विधायक किरण देव ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह और जोश। 3 विषयों पर हुई चर्चा। दुर्ग की जूडो खिलाड़ी पूर्णिमा ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। और कलेक्टर ने दीपोत्सव के दौरान भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक आदि व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.